सावन मास की अमावस को पितृ की पूजा करने से मनुष्य का जीवन कैसे सुखमय और ऐश्वर्य संपन्न रहता है, आइए इस प्राचीन कथा से जानते हैं मित्रों। यह कहानी एक प्राचीन भारतीय गांव की है, जहां की पावन भूमि पर हमेशा से धर्म और परंपराओं का पालन होता आया था। इस गांव में राजा देव प्रसाद और रानी सुरभि का राज्य था। दोनों ही धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले, दयालु और प्रजा के हितैषी शासक थे। लेकिन एक बात थी जो उन्हें सदैव विचलित करती थी। अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति कैसे प्राप्त करें ताकि उनका आशीर्वाद उनके परिवार और राज्य पर सदैव बना रहे। एक समय की बात है, एक दिन राजा देव प्रसाद अपने महल के उद्यान में चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। रानी सुरभि ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो वह उनके पास आई और पूछा, राजन, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? राजा देव प्रसाद ने उत्तर दिया, रानी, पता नहीं मेरे इस जीवन में मैंने क्या क्या कर्म किए हैं, जिस वजह से हमारे परिवार का और इस राज्य का भविष्य सुखी रहेगा या नहीं, इसकी चिंता सताए जा रही है। हालांकि हमने अपने जीवन में कोई भी बुरे कर्म नहीं किए हैं और ना ही हमारे पूर्वजों ने हमें कोई बुरे संस्कार सिखाए हैं, परंतु आज मुझे अपने पितरों की आत्माओं की चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि हमने उनके लिए जो भी कर्म किए हैं वे उन्हें शांति दे पाए हैं या नहीं। क्या हम अपने पितरों की आत्माओं को संतुष्ट कर सकते हैं? तब रानी सुरभि ने भी अपनी चिंता जताई और बोली, हमें कोई उपाय खोजना होगा। हो सकता है कि हमारे पितृ हमारी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी समय राजा ने अपने सैनिकों को गांव के प्रमुख पंडित को बुलाने का आदेश दिया। पंडित जी बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति थे। जब वे महल पहुंचे तो राजा ने अपनी चिंता उनके सामने रखी। पंडित जी ने राजा को सुनने के बाद कहा, महाराज, आपकी चिंता जायज है। पितरों की आत्माओं की शांति के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना चाहिए, जिसे सदियों से हमारे पूर्वजों ने अपनाया है। यह प्रथा पीपल के पेड़ की पूजा करने की है, विशेषकर सावन मास की अमावस के दिन। पंडित जी ने विस्तार से बताया, महाराज, यह प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। हमारे आर्षि मुनियों ने पाया कि पीपल का पेड़ अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस पेड़ को जल अर्पित करने से पितरों की आत्माओं को शांति और मोक्ष मिलता है। पंडित जी ने आगे बताया, यह प्रथा त्रेता युग से आरंभ हुई थी, जब भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए पीपल के पेड़ पर जल अर्पित किया था। इसी समय से यह प्रथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन गई और आज भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। राजा और रानी यह सुनकर अचंभित हो गए। रानी ने बंगे आतुरता से पूछा, पंडित जी, क्या इस प्रथा के पीछे कोई और भी कहानी है? पंडित जी ने कहा, हाँ महारानी, राजा अशोक के समय की एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि राजा अशोक अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए चिंतित थे। उन्होंने एक संत से सलाह ली और संत ने उन्हें पीपल के पेड़ की पूजा करने का उपाय बताया। राजा अशोक ने सावन मास की अमावस के दिन इस पूजा को संपन्न किया था और पूजा संपन्न होने पर उसी रात उनके पितृ सपने में आए और उन्हें उनकी सुख शांति के लिए आशीर्वाद दिया, क्योंकि अगर अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो उस मनुष्य का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण से व्यतीत होता है। इसके बाद से यह प्रथा और भी लोकप्रिय हो गई। उसके बाद पंडित जी ने सावन मास की अमावस के दिन पीपल की पूजा करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान की। तब पंडित जी ने यह भी बताया कि सावन मास की अमावस को पीपल की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। जिनके पितरों की आत्माएं भटक रही होती हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को हर संकट से बचाता है। राजा देव प्रसाद ने जिज्ञासा से पूछा, पंडित जी, इससे मनुष्य को कौन कौन से लाभ मिलते हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, महाराज, पीपल की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि आती है। यह पूजा न केवल पितरों को संतुष्ट करती है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी कष्टों को भी दूर करती है। इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है और जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। यह सुनकर राजा और रानी दोनों की जिज्ञासा बढ़ने लगी और वे ज्यादा से ज्यादा जानकारी पाने के लिए आतुर हो जाते हैं। तब राजा और रानी ने पंडित जी से पूछा,
पंडित जी, हमें बताएं कि इस पूजा की विधि क्या है। हमारे पितृ की पूजा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए? तब पंडित जी ने विस्तार से बताया। सबसे पहले आप सावन मास की अमावस के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल के पेड़ के पास जाकर उसके चारों ओर गाय के गोबर से लीपाई करें। फिर जल में दूध, गुड़ और चंदन मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। पितरों के नाम का स्मरण करते हुए ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर पीपल की आरती करें और अंत में मिठाई या फल अर्पित करें। और इसी पूजा की विधि के अंत में रक्षाबंधन के दिन बहन ने बांधी हुई राखी को उतारकर किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दे। यह सुनकर महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ और इसके पीछे के कारण को जानने के लिए अति उत्सुक हो जाती है। तब रानी सुरभि ने पूछा, पंडित जी, यह भी बताइए कि इस दिन रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखी क्यों उतारी जाती है? पंडित जी ने बताया, राखी एक रक्षा सूत्र है जिसे भाई की सुरक्षा के लिए बांधा जाता है। लेकिन सावन की अमावस के दिन जब पितरों की पूजा की जाती है, राखी को पीपल के पेड़ के पास उतारकर अर्पित करना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद भाई की रक्षा के लिए मिलता है और राखी का पूरा फल प्राप्त होता है। तब महाराज यह सब सुनकर पंडित जी से पूछते हैं कि वह कौन से 10 फायदे हैं जो पीपल के पेड़ को जल अर्पित करने से मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तब पंडित जी ने कहा, हे राजन, इसके फायदे देखा जाए तो अनगिनत होते हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन में आने वाले हर संकट और विपदा से बचता है, क्योंकि पितृ उसकी रक्षा करते हैं। परंतु मैं तुम्हें ऐसे 10 फायदे बताना जरूरी समझता हूं जिसे जानकर संसार का हर मनुष्य सुखी और समृद्ध हो जाएगा। तब पंडित जी बताते हैं, परंतु मेरी एक शर्त है, वह यह है कि आप सबसे पहले मेरे बताए गए अनुसार इस पितृ पीपल पूजा का आयोजन कर लें। फिर इसी प्रकार कुछ कालखंड के बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगा और वह 10 फायदे क्या हैं आपको बताऊंगा, ताकि उस कालखंड के दरमियान आपको भी अच्छी बातों की अनुभूति होगी और आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार पंडित जी ने सावन मास की पितृ पूजा के और पीपल को जल अर्पित करने के लाभ समझाए। इससे महाराज देव प्रसाद और रानी ने अति प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और राजा देव प्रसाद और रानी सुरभि ने पंडित जी के बताए अनुसार सावन की अमावस के दिन पीपल की पूजा की। पूजा के बाद राजा को सपने में उनके पूर्वजों का दर्शन हुआ जो उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी आत्माएं अब शांति में हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो चुका है। यह देखकर राजा और रानी का हृदय आनंदित हो गया और उन्होंने इस प्रथा को अपने राज्य में अनिवार्य कर दिया। मित्रों, राजा देव प्रसाद और रानी सुरभि द्वारा इस प्रथा को अपनाने के बाद पूरे राज्य में यह प्रथा धूमधाम से मनाई जाने लगी। लोग अपने पितरों की आत्माओं की शांति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे। इससे राज्य में सुख समृद्धि का दौर चल पड़ा। कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहां पितरों का आशीर्वाद न मिला हो। हर जगह प्रेम, सौहार्द और संपन्नता का वातावरण बना रहा। राजा देव प्रसाद और रानी सुरभि की यह पहल पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार कर गई। प्रजा ने भी इस प्रथा को पूरे हृदय से अपनाया। लोग अपने पितरों की पूजा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखने लगे। पीपल के पेड़ की संख्या में वृद्धि होने लगी और हर घर के आंगन में एक पीपल का पेड़ देखा जाने लगा। राज्य के धर्मगुरु और संत भी इस प्रथा का समर्थन करने लगे। वे लोगों को पितरों की पूजा और पीपल के पेड़ की महिमा के बारे में जागरूक करने लगे। संत महात्माओं ने बताया कि पीपल का पेड़ न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। ये ऑक्सीजन का स्रोत है और इसके नीचे ध्यान लगाने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। पीपल की पूजा एकता और सामूहिकता का प्रतीक बन गई। गांव-गांव में लोग एकत्र होकर पीपल के पेड़ की पूजा करने लगे। हर गांव में इस पूजा के दिन एक उत्सव का माहौल बन जाता, जहां लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ आपस में प्रेम और सद्भाव का संचार करते। इसी प्रकार कुछ कालखंड बीतने के बाद पंडित जी पुनः राजा के दरबार में पधारते हैं। स्वागत समारोह के बाद पंडित जी राजा और रानी को अपने कहे वायदे के अनुसार पीपल पितृ पूजा के 10 फायदे समझाते हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, पहला फायदा यह है कि पीपल को जल चढ़ाने से और पितृ की पूजा करने से मनुष्य को पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त होती है।
दूसरा फायदा यह है कि परिवार में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य संपन्न से भरपूर ऐसा सुखमय जीवन प्राप्त होता है। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा यह होता है कि मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु प्रदान होता है, जिससे मनुष्य उच्चतम यश हासिल कर सकता है। चौथा फायदा बताया जाए तो संसार के दंपति में जीवन का सबसे प्रिय सुख संतान का सुख मिलता है। जो दंपति संतानहीन होती है उसके जीवन में संतान प्राप्ति का सुख मिलने की संभावना अति उच्चतम स्तर पर हो जाती है, क्योंकि पितृ का आशीर्वाद उन्हें इस दुखों से मुक्त करता है। पांचवा फायदा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में अगर जीना है तो मनुष्य को धन धान्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह पूजा करने से मनुष्य को आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और अपने दैनंदिन व्यवसाय, व्यापार तथा नौकरी के कामों में वृद्धि होती है और मनुष्य की गरीबी से मुक्ति हो जाती है। छठा फायदा यह होता है कि मनुष्य सांसारिक जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम, आदर सम्मान बढ़ जाता है और घर के आपस में होने वाले झगड़े, क्लेश आदि बुरी घटनाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा परिवार सुख शांति और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। सातवें फायदे की बात की जाए तो मनुष्य उलझनों में कभी नहीं फंसता, जिससे मानसिक तनाव, बुरे विचार, बुरी आदतें ऐसी सब चीजों से दूर रहता है और मनुष्य आनंद भरे वातावरण में अपना जीवन जीता है। आठवां फायदा यह है कि परिवार में सब लोग अच्छे संस्कार पाते हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिक जीवन में सफलता की ओर जीने की पद्धति में वृद्धि होती है। परिवार के सभी लोग अध्यात्म में रुचि रखने हेतु एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, भगवान के प्रति जागरूक होकर अपनी हर पीढ़ी को संस्कारवान बनाते हैं। नौवां फायदा बहुत ही लाभदायी है। अगर किसी मनुष्य के घर में कोई वास्तु दोष हो या बुरी शक्ति का घर में वास हो तो इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है, जिससे मनुष्य बुरी घटनाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। 10वें फायदे की बात की जाए तो वह फायदा यह होता है कि ऐसे परिवार पर सदा के लिए ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। ऐसे परिवार से भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं और माता लक्ष्मी सदा के लिए घर में वास करती है। ऐसा परिवार सदा सदैव ऐश्वर्य, सुख, शांति और समृद्ध जीवन प्राप्त करता है और हर एक प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। जब पंडित जी इन सभी बातों का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद राजा और रानी अति प्रसन्न होकर पंडित जी से कहते हैं, हे महात्मा, आप जब इन बातों का विवरण कर रहे थे तब हमें महसूस हो रहा था कि हम हमारे परिवार और इस राज्य के सारे सुखों से विमुख हो रहे हैं। आपकी सारी बातें सत्य है और हम इसे मान्यता देते हैं। उसके बाद राजा और रानी ने पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रिय दर्शकों, सावन मास की अमावस का दिन हमारे पितरों को सम्मान और शांति प्रदान करने का सबसे उत्तम समय है। पीपल का पेड़, जो हमारे जीवन और पितरों का प्रतीक है, उसकी पूजा करना हमारी संस्कृति और धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। आइए इस पवित्र प्रथा का पालन करें और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। मित्रों, पितरों की पूजा हमें जीवन की सभी विपत्तियों से मुक्त कर सकती है और हमें उनके आशीर्वाद का आनंद दिला सकती है। आज भी इस प्रथा का महत्व वैसा ही बना हुआ है। हालांकि समय के साथ पूजा की विधियां और अनुष्ठान कुछ बदले हैं, लेकिन पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व और पितरों की आत्माओं की शांति के लिए इसे अर्पित किए गए जल का मूल्य आज भी वही है। यह प्रथा न केवल भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय दर्शकों, हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें हमारे पूर्वजों और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाती हैं। पीपल का पेड़, जो जीवन का प्रतीक है, उसकी पूजा कर हम न केवल अपने पितरों को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक पवित्र और समृद्ध भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए इस सावन की अमावस पर हम सभी पीपल के पेड़ की पूजा करें, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें और इस पवित्र प्रथा को जीवित रखें, क्योंकि यही हमारी पहचान है, यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्तव्य है।
इस कहानी का उद्देश्य न केवल सावन मास की अमावस पर पीपल के पेड़ की पूजा के महत्व को रेखांकित करना है, बल्कि यह भी दिखाना है कि कैसे यह प्रथा हमारी संस्कृति, पर्यावरण और आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, आप भी पीपल को जल चढ़ाएं और पुण्य कमाएं। शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रत्येक एकादशी को पीपल की प्रदक्षिणा करें। इससे आपके सभी दुख और कष्ट समाप्त होंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।